Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. Today we will continue our chapter 4 of economics. कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जो हमें कंप्लीट करेंगे हम उन्हें आज. ओके तो देखो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे मनी के बारे में, राइट? तो देखो आज क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यानी इस चैप्टर के मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से करना, ठीक है? तो देखो व्हाट इज मींट बाय एन आइडियल सप्लाई ऑफ मनी. क्या है क्वेश्चन? क्या हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा आइडियल सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है. तो चलो जानते हैं कि भाई हमारा आइडियल सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है. तो पढ़ते चलो. It is that amount of money supply which keeps the total purchasing power in a state of balance with the supply of goods and services in the economy so that economy does not slip into inflationary or deflationary situation. क्या कुछ समझ आया? नहीं आया? चलो मैं बता देती हूँ. देखो क्या बोले इसने कि जो हमारी मनी सप्लाई की अमाउंट होती है, क्या जो हमारी मनी सप्लाई की अमाउंट होती है वो रखी जाती है टोटल परचेजिंग पावर, जो स्टेट ऑफ बैलेंस होता है जो परचेजिंग पावर का, टोटल जो परचेजिंग पावर का होता है उसमें जो हमारी मनी सप्लाई की अमाउंट जो वो रखी जाती है. ये बात बोली इन दो लाइन्स में, तो ठीक है. आगे देख फिर बोला विद द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, और जो इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है. सो डैट इकोनॉमी, उससे क्या हो जो हमारी इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन में ना जा सके, ठीक है. क्या है? इट इज़ डेट अमाउंट ऑफ मनी, क्या है जो हमारी मनी सप्लाई की अमाउंट है वो रखी जाती है टोटल एज अ टोटल परचेजिंग पावर, किसमें? स्टेट ऑफ बैलेंस में. और किसके साथ होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के साथ इकोनॉमी में, ताकि हमारी इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन में ना जा सके, यानी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशन सिचुएशन पैदा ही ना हो, यानी वो सिचुएशन हो ही ना, ठीक है. उसे बोलते हैं हम आइडियल सप्लाई ऑफ मनी. दोबारा बता देती हूँ मैं. इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई which keeps the total purchasing power in a state of balance with the supply of goods and services in the economy so that economy does not slip into inflationary or deflationary situation. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ हो. चलो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. फिर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में मनी बिकम्स अ कॉमोडिटी व्हेन इंटरसिनिक वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स इट्स फेस वैल्यू डिफेंड और रिफ्यूट. क्या बोला है कि जो मनी है हमारा, मनी क्या है कि हमारी कॉमोडिटी है. क्या है? मनी हमारे कॉमोडिटी है. कब? जब जो हमारी इंटरसिनिक वैल्यू है और जो मनी वैल्यू है वो क्या है. इन सिंपल शॉर्ट देखो क्वेश्चन छोड़, मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ अपनी लैंग्वेज में. क्या है कि भाई जो हमारा मनी है वो एक कॉमोडिटी है. कब? जब जो हमारी मनी की इंटरसिनिक वैल्यू है वो एक्सीड हो जाए, किससे? फेस वैल्यू से. एक्सीड मीन्स ज़्यादा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीड? ज़्यादा मीन्स मोर. एक्सीड मीन्स मोर. क्या है कि जो हमारी इंटरसेनिक वैल्यू है मनी की वो एक्सीड ज़्यादा यानी मोर हो जाए, किससे? फेस वैल्यू से. तो क्या है? हमारा मनी जो वो एक कॉमोडिटी बन जाएगा. ये बोला इस क्वेश्चन में. तो हमें बताने स्टेटमेंट डिफेंड या रिफ्यूट मीन्स ये सिचुएशन करेक्ट है या रॉन्ग है. ओके ये बताना इस क्वेश्चन में. तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया. ये स्टेटमेंट क्या बोली गई है? ये बोली गई है कि जब हमारी मनी की इंटरसेनिक वैल्यू है उससे जो है यानी इंटरसेनिक वैल्यू जो एक्सीड हो जाए, किससे? फेस वैल्यू से, तो हमारा जो मनी है वो एक कमोडिटी बन जाएगा. तो देखो अब क्या है, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोली करेक्ट बोली, नहीं पता हो तो आप लोगों को क्या है ये स्टेटमेंट करेक्ट है. क्या आंसर में ये बताना, मैं ये नो बताएं इट्स करेक्ट और नॉट करेक्ट, फिर रीजन बताने की भाई क्यों. तो सिंपल यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंप्लीट लिख दो. यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज लिख के फिर बिकॉज व्हेन, फिर ये सेम लाइन आ जाए कि भाई बिकॉज व्हेन इंटरसेनिक वैल्यू एक्सीड्स फेस वैल्यू ऑफ मनी इज यूज्ड एज अ कमोडिटी. क्या है जो हमारी इंटरसेनिक वैल्यू एक्सीड हो जाएगी फेस वैल्यू से मनी की, तो हमारा मनी जो वो एक कमोडिटी बन जाएगा. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है समझ आए दोनों क्वेश्चंस? प्लीज नोट डाउन इट. दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक दो क्वेश्चंस और हैं वो और मैं आपको बताती हूँ. टिल देन प्लीज नोट इट डाउन.
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, राइट ट्रू फॉल्स विद द रीजन। क्या बोला है स्टेटमेंट में कि जो हमारा कैश रिजर्व है बैंक के साथ वो क्या एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मनी सप्लाई का। ये स्टेटमेंट हमें बोली गई है, अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो भी रीज़न देना है, फॉल्स है तो भी रीज़न देना है। ठीक है, तो क्या है अब तुम बच्चों देखो तुम खुद बताओ कि जो हमारा कैश रिजर्व है बैंक का वो हमारा क्या मनी सप्लाई का कंपोनेंट हो सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है ये स्टेटमेंट जो वो फॉल्स है, दैट कैश रिजर्व विद द बैंक आर नॉट द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे कैश रिजर्व हैं वो क्या है हमारे सप्लायर हैं मनी के। ठीक है, क्या कि जो हमारा कैश रिजर्व है वो क्या है हमारा सप्लायर है मनी का, तो एक मनी सप्लाई का पार्ट जो ट्रीट नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, डेट्स वाई cash reserve with the bank are not the important component of the money supply, because cash reserves are the suppliers of money, so they are not treated as a part of the money supply। समझे? ये समझ आया तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बाटा सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया अभी, जो हमारा मनी है उससे हम उसके शॉर्ट कमिंग से बाटा सिस्टम के कैसे ओवरकम करें, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट इसका, मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू विच इज एब्सेंट। क्या बोला है कि जो हमारा मनी है वो एक्ट करता है एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, क्या है मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू विच इज एब्सेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर। सेकेंड देखो, इट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखे मैंने तीनों पॉइंट ताकि आपको समझ आए। तो देखो सेकेंड चीज़ क्या है कि जो हमारा मनी है वो एक्ट करता है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट का। आपने एक चीज़ नोटिस की हो, ये सभी हमारे क्या है ड्रॉबैक्स है बाटा सिस्टम के। ड्रॉबैक्स क्या बोलते हो, ओवरकमिंग बोलते हैं, ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स, ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ही है हमारे, तो इन्हें ही हम ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है मनी एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो क्लियर। थर्ड पे चलते हैं, चलो, मनी फैसिलिटेट शॉर्टेज ऑफ वैल्यू जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर क्लेम्स, अवॉइडिंग द शॉर्टेज ऑफ गुड्स अंडर बाटा सिस्टम। क्या है थर्ड पॉइंट, जो हमारा मनी है वो फैसिलिटेट करता है क्या जो स्टोरेज है वैल्यू की, किसमें पेपर, किसके टर्म में, पेपर क्लेम्स में, या फिर जो हमारा शॉर्टेज है गुड्स का बाटा सिस्टम के अंडर से क्या करता है अवॉइड करता है। ठीक है, क्या है कि जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, मनी फैसिलिटेट शॉर्टेज ऑफ वैल्यू जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर क्लेम एंड अवॉइडिंग द शॉर्टेज ऑफ गुड्स अंडर द बाटर सिस्टम। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, भी इम्पोर्टेंट है, तो ये चारों क्वेश्चन जो आपको टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। ठीक है, प्लीज़ नोट करो इसे अच्छे से। और आज हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग। मनी तो हो गया, मनी तो कंप्लीट हो चुका है, अब बचा है बैंकिंग। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। Also press the bell icon for notifications. Thank you and have a nice day.